जानते हैं हर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बात की जाए या नर्सेज की बात की जाए तो सभी अपने कामों में डटे हुए हैं। लोग कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने नेगेटिव आ रहे हैं, वो उन लोगों के बीच में रहकर जो है उनको सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि नेगेटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी अपने काम पे काम कर रहे हैं, नर्सेज भी काम कर रही हैं। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज की जो है डॉक्टर्स के साथ ही जो एक मीटिंग रखी गई थी कि हम उन्हें किस तरह से कोविड-19 के पेशेंट्स को जो हैंडल करना है। यहाँ से कुछ सैंपल्स भी जाते हैं, लगातार जो है अपना काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने आज अपनी जो हमारी इंचार्जेस हैं डिफरेंट वार्ड्स की, सेक्शंस की, आईसीयू की, सीसीयू की और जो पेशेंट जहाँ पे हमारे उनकी जो इंचार्जेस हैं उनको हमने बुलाया था। जैसे ही आप जानते हैं पैंडेमिक कोविड-19 की पैंडेमिक चल रही है, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बंद हैं, आराम से घर में अपने बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि एपिडेमिक ठीक हो। पर हमारे कुछ लोग हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, सफाई वाले, सिक्योरिटी वाले जो काम पे लगे हैं। 24/7 हॉस्पिटल चल रहे हैं। जैसे जैसे पैंडेमिक आगे बढ़ रही है, मरीज जो है अब कम्युनिटी में भी कुछ आने शुरू हुए हैं, तो हॉस्पिटल में हर किस्म का पेशेंट आता है। हमारे पास सुपर स्पेशलिटी में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी हैं जो सिटी हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। डायलिसिस हमारे हॉस्पिटल में रेगुलर चल रहा है। आईसीयू में बड़े सिक पेशेंट आते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स के जो हैं सिम्टम्स सेम होते हैं जो कोरोना में सिम्टम्स आ सकते हैं। काफ़ी पेशेंट सस्पेक्टेड होते हैं कि इनको कोरोना हो सकता है। तो जब वो पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके सिम्टम्स नहीं होते हैं, हाँ, वो एसिम्प्टोमेटिक तो चलो ठीक है, पर हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें जो सिम्टम्स होते हैं उनके हम सैंपल्स जो है कराते हैं कि ताकि सस्पेक्टेड अगर है तो पता लगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। उनका इलाज तो हमें करना ही है, पर हमारे एम्प्लॉइज़ के मन में भी क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, सब लोग डरते हैं कि हमें भी कहीं कोरोना ना हो। जहाँ पे एक तरफ लोग डरते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर एंटर करने पे, वहीं पे डॉक्टर्स की बात की जाए, नर्सेज की बात की जाए तो वो उन सब पेशेंट्स के बीच में रहकर काम करते हैं अपना, तो लाजमी है डर तो थोड़ा वो एक खौफ जो है अपने दिमाग में कि मुझे अगर ये बीमारी लग गई, मैं घर में जाऊंगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर वाले को, बीवी को, सबको बीमारी हो सकती है। उस खौफ को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, वो दिमाग से खौफ नहीं। मैं रोज़ घर जाता हूँ, रोज़ ये डर होता है कि आज मैं जरासीम लेके अपने घर जाऊँगा। तो हमने इंचार्जेस को इसलिए बुलाया था क्योंकि डे टू डे सिम्टोमेटिक पेशेंट जिनको चेस्ट पूरी इन्वॉल्व होती है, एक्सरे पूरा ऐसे होता है कि जैसे कि कोरोना का पेशेंट ही है। तो टेस्ट कराने को हम जब भेजते हैं 10-12 घंटे जो हमारे टेस्ट के लगते हैं, उसमें वो काफ़ी खौफ में लोग रहते हैं। उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, उनको हौसला दिलाने के लिए कि हमें सबका इलाज करना है, इन मरीजों का इलाज हमें ही करना है और अपना भी बचाव करना है। तो आज हमने इसी की मीटिंग बुलाई थी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो सुपर स्पेशलिटी की डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट में हमने बैठ के ये अपने एम्प्लॉइज़ को, इंचार्जेस को थोड़ा हौसला देने की कोशिश की। एक तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि मरीज जो आ रहे हैं, कल को इसमें हमारा भाई भी हो सकता है, हमारी बहन भी हो सकती है, हम खुद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इनका हमें इलाज करना है अपनी सेफ्टी को रखते हुए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए और इनका इलाज करके अपने आप को कैसे बचाना है। एंड प्लस एम्प्लॉइज़ को थोड़ा मोटिवेट हमने किया कि ये अपने आप को कैसे बचाएं। जी, थैंक यू सो मच। तो हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक जी। डॉक्टर दीपक जी, मुझे बताइए जिस तरह से पेशेंट जो है नेगेटिव पॉजिटिविटी दोनों में आती है, अब ज़रूरी नहीं है जो पेशेंट अपना सैंपल दे रहा है वो पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव भी आ सकता है, तो किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगे? क्या एक मोटिवेशनल बड़ा मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो आज आपने देखा हमने मीटिंग बुलाई थी, जैसे मैं बताया, तो जो आज की मीटिंग थी उसका प्रमुख मुद्दा ही था कि पेशेंट कोई भी सस्पेक्टेड हो सकता है। हमें पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना है कि अपने पूरे प्रिकॉशंस एज पर द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK UT की तरफ से आई हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने आप को, जैसे कि अब सब को पता है कि हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह आके पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन आखिर में वो भी एक इंसान है, उनके अंदर भी एप्रीहेंशंस हैं, उनके अंदर भी एक डर रहता है कि जब वो घर में जाएँ तो कहीं अपने बच्चों को या अपने मम्मी पापा या बुजुर्गों को इन्फेक्शन ना ले जाएं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है। इसलिए हमने आज उनको बोला था कि उनके जो मोरल था उसको बूस्ट करने के लिए, उनके कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनने के लिए, और ताकि अगर कोई उनके माइंड में कोई भी कोई मिथ या कोई एप्रीहेंशंस है हम उसको दूर कर सकें और उनको कह सकें कि आपको एक योद्धा की तरह ही लड़ना है और लड़ते लड़ते अपनी पूरी प्रिकॉशंस, अपने एनवायरनमेंट की का ध्यान रखना है। हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन, मास्क और भी जो गैजेट्स की उनको ज़रूरत है वो सारी गैजेट्स को अपना यूज़ करें।
और पेशेंट की केयर में कोई कमी ना होने दें। हमारे पेशेंट में कल एक स्नेक बाइट का पेशेंट एडमिट हुआ ICU में, उसकी पूरी केयर हो रही है। और कल उसका टेस्ट था तो थोड़ा स्टाफ घबरा गया था कि कहीं ये पॉजिटिव ना आ जाए। खैर बाय ऑल मीन्स वो टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन हमने वही देखा कि ऐसी सिचुएशन रिपीट भी हो सकती है फ्यूचर में भी। तो हमने उनको पूरा टैकल क्या करना है उसके लिए आगे मीटिंग बुलाई थी। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये मीटिंग करी है। और मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंग से स्टाफ को जो मोटिवेशन और प्रोत्साहन है वो बढ़ जाती है, इसीलिए उसका हमने आयोजन किया था। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ आम पब्लिक को, आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए गर्व से निकलते हैं, हम आपकी सेवा में जुटे हैं, हम आपकी देखरेख करेंगे, हम आपको इस कोरोना जैसी जो महामारी है फैली हुई है उससे बचाएंगे भी। लेकिन आपको हमारी खातिर सिर्फ एक ही काम करना है, अपने घरों से मत निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक डाउन में रहे और ये कोरोना भारतवर्ष को ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए।